तो चलिए भारत के भूगोल के एक तूफानी दौरे पर निकलते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम एक बड़े ही मजेदार और तेज रफ्तार सफर पर जाने वाले हैं। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। हम सब ने भारत का नक्शा देखा है ना? पर हम इसे असल में कितना जानते हैं? क्या इसकी सारी खास बातें हमें पता हैं? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में, एकदम धमाकेदार अंदाज में। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सच में बहुत तेज होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के भव्य रूपरेखा की। मतलब एक मोटी मोटी तस्वीर देखते हैं कि देश का नक्शा कैसा है। अब देखिए, भारत की सीमाओं को देखें तो दो ऐतिहासिक रेखाएं बहुत अहम हैं। एक है मैकमोहन रेखा, ये भारत और चीन के बीच की सीमा तय करती है, और दूसरी है ड्यूरेंट रेखा, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है। पता है, ये सिर्फ नक्शे पर खींची लाइनें नहीं हैं, ये इतिहास और आज की राजनीति की बहुत ही जरूरी निशानियां हैं। अच्छा, कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर नजर डालें। भारत में हैं कुल 28 राज्य। इनमें से 9 राज्य ऐसे हैं जिनके पास अपना समुद्री तट है, यानी कोस्टल स्टेट्स। और एक मजेदार बात, हमारी सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर किस देश के साथ है? वो है बांग्लादेश के साथ। तो देश की बाहरी रूपरेखा तो देख ली। अब चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं और बात करते हैं भारत के विशाल पहाड़ों और उन पहाड़ों के बीच छिपे हुए रास्तों, यानी दर्रों की। यहाँ 2 पहाड़ों की एक दिलचस्प कहानी है। एक तरफ है अरावली रेंज, ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो समय के साथ काफी घिस चुकी है। और दूसरी तरफ है अनाईमुड़ी चोटी, जो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट है। सोचिए, एक तरफ सबसे पुराना पहाड़, तो दूसरी तरफ दक्षिण का सरताज। कितना बड़ा कंट्रास्ट है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 76 किलोमीटर। ये लंबाई है सियाचिन ग्लेशियर की, जो हिमालय का सबसे लंबा ग्लेशियर है। 76 किलोमीटर, ये नंबर ही इसकी विशालता का एहसास कराने के लिए काफी है। देखिए, पहाड़ सिर्फ ऊंची दीवारें नहीं होते, वो अपने बीच से रास्ते भी देते हैं, जिन्हें हम दर्रे या पैसेज कहते हैं। जैसे नाथुला दर्रा, ये सिक्किम को चीन से जोड़ता है, और एक है जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर और लेह के बीच एक लाइफलाइन की तरह है। ठीक है, पहाड़ों की ऊंचाइयों से अब नीचे उतरते हैं और बात करते हैं धरती की जीवन रेखा की, यानी हमारी नदियों, झीलों और मौसम की, जो इस पूरे सबकॉन्टिनेंट को जिंदा रखती हैं। भारत की सबसे बड़ी झीलों की बात करें तो 2 नाम सबसे ऊपर आते हैं, पर दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। एक है ओडिशा की चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की यानी सॉल्ट वाटर लेक है, और दूसरी है जम्मू कश्मीर की वुलर झील, जो सबसे बड़ी मीठे पानी की यानी फ्रेश वाटर लेक है। ये नाम सुना है कभी? बिहार का शोक, ये एक नदी को दिया गया नाम है, और वो नदी है कोसी। इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है, और इसके कारण अक्सर बिहार में भयानक बाढ़ आती है। और अब एक बड़ी ही प्यारी सी मौसमी घटना, मैंगो शावर। ये मॉनसून से ठीक पहले केरला और कर्नाटक में होने वाली हल्की बारिश है, और ये आमों की फसल के लिए भाई एकदम परफेक्ट होती है। नाम भी कितना सही है ना, मैंगो शावर। जरा इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, और जवाब है जलोढ़ मिट्टी, यानी एलुवियल सॉइल। ये वो उपजाऊ मिट्टी है जिसे नदियां अपने साथ बहाकर लाती हैं, और यही मिट्टी हमारी खेती का आधार है। इसी की वजह से देश का पेट भरता है। चलिए अब जमीन की सतह से थोड़ा और नीचे चलते हैं। देखते हैं कि भारत की जमीन अपने अंदर कौन कौन से खजाने छुपाए हुए हैं। ये टेबल बिल्कुल एक खजाने के नक्शे जैसा है। सोना कहाँ? कर्नाटक के कोलार में। हीरे मध्य प्रदेश के पन्ना में। कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड के झरिया में। और देश का सबसे पुराना तेल का कुआं, वो है असम के डिगबोई में। सब एक जगह। और अब आते हैं हमारे इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। अब हम जानेंगे भारत के कुछ मशहूर शहरों को, लेकिन उनके असली नामों से नहीं, बल्कि उनके प्यारे उपनामों से। तो चलिए शुरू करते हैं उपनामों का ये रैपिड फायर। भारत की सिलिकॉन वैली बैंगलोर, पिंक सिटी जयपुर, नवाबों का शहर लखनऊ, देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, भारत का मसालों का बगीचा केरला, और पूर्व का स्कॉटलैंड, वो है मेघालय। देखा, हर नाम के पीछे एक पूरी कहानी, एक पूरी पहचान है। तो इस छोटे से लेकिन तूफानी सफर के बाद एक सवाल मन में आता है, प्राचीन पहाड़ों से लेकर आज के आधुनिक शहरों तक इतनी विविधताओं के बीच वो कौन सी एक चीज है जो इस देश को सही मायने में परिभाषित करती है?
इस पर सोचिएगा जरूर।